नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ कक्षा 7 से दादी माँ। हमारी इस पाठ में एक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है कि हमारी जो दोस्त जो काम करने के लिए मना करें, हम उन्हें बार बार वही याद दिलाते हैं। लेखक को गर्मी की छुट्टियों की याद पसंद नहीं और सब लोग उसे वही याद दिलाते हैं। लेखक उदास हो जाता है गर्मी की छुट्टियों के बारे में सोचते ही। लेखक को याद आते हैं क्वार के दिन, बारिश के दिन, जब गाँव में पानी भरा होता है। लेखक को याद आता है अपना बचपन और अपनी दादी माँ। लेखक की सबसे बड़ी खुशी थी तालाब में कुद्दी मार के नहाना। अगर उसे तालाब में कुद्दी मारने को मिले तो उसे अगहन यानी कि जनवरी फरवरी में चिवड़ा और गुड़ भी नहीं चाहिए। उसे चैत मार्च अप्रैल में लाई के संग गुड़ नहीं चाहिए। उसे आषाढ़ आम और जामुन नहीं चाहिए। आषाढ़ मतलब मई और जून में उसे आम और जामुन भी नहीं चाहिए। बस उसे तालाब में कुद्दी मारने को मिल जाए काफ़ी है। लेखक तालाब में कुद्दी मारता है और बीमार पड़ जाता है। जब ज़्यादा नहाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। बात यह है जो उसका पानी है, तालाब का पानी बहुत ही गंदा है, झाग वाला है, लेकिन बच्चों को तो सब चलता है, सबको अच्छा लगता है नहाना, वो भी तालाब में। बीमार पड़ जाता है लेखक तालाब में नहाकर। उसे याद आता है अब मैं बीमार पड़ता हूँ तो क्या होता है, रजाई ओढ़ के लेटे रहो चुप करके, मुंह बंद करके, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। लेकिन उस समय दादी माँ बहुत प्यार से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देती हैं, बहुत उसका ध्यान रखती हैं। एक चबूतरे की मिट्टी लाती हैं, उसके माथे पे लगाती हैं, उसे खिलाती हैं, उसका पेट छूकर उसका तापमान देखती हैं, कभी खिचड़ी बनाती हैं, कभी को प्रसाद खिलाती हैं। दादी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। दादी माँ देखने में पतली दुबली सी हैं, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है जिस पर बॉर्डर नहीं होता, किनारेहीन साड़ी पहनती हैं। सर से के जो बाल हैं उनके वो धीमे धीमे पानी टपकाते हैं और वो उसी झाग वाले गंदे पानी में नहाकर लेखक को देखने आती हैं। ये है दादी माँ की सफाई। लेकिन दादी माँ रहती बहुत सचमुच साफ हैं, सबको साफ रखना सिखाती हैं। पिलो कवर यानी कि तकिए के गिलाफ बदलो आप, आपने बेडशीट यानी कि चादर बदली कि नहीं बदली, आपने हाथ धोए कि नहीं धोए, सबको वो सफाई सिखाती हैं। दूसरी दादी माँ की आदत है, उनको लगता है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला के वो सब लोगों को याद दिलाती हैं, खिचड़ी में दाल मिक्स हुई कि नहीं, आपने पानी भर के रखा कि नहीं रखा, आपने खाना ठीक से बनाया कि नहीं बनाया। ये था दादी माँ का ऊपरी जो स्वभाव का पक्ष था। अब दादी माँ का कोमल पक्ष सुनिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई थी, यानी कि होने वाली थी। लेखक अपने गांव जाता है, वहां पर वो देखता है कि एक रामी की चाची खड़ी है जिसको दादी माँ डांट रही है क्योंकि उन्होंने पैसे दे ही दिए। थोड़े दिनों बाद वो देखती है कि वो दादी माँ को धन्यवाद कह रही है। पता चलता है कि दादी माँ को जब पता चला कि रामी की जो चाची है उसकी बेटी की शादी है तो दादी माँ ने कर्जा तो माफ किया तो किया, अपने पास से भी थोड़े पैसे दिए। यह है दादी माँ के स्वभाव का सबसे कोमल पहलू, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ी कॉमेडी लेखक को याद आती है, बचपन के वो हंसी के पल जब किशन भैया की शादी थी, वो बीमार था और बारात में नहीं जा पाया। वो औरतों का जो फंक्शन होता है रात में वहीं पर दुपक कर लेट गया, सभी को पता चल गया, सब औरतें उसका हंसी बनाने लगी। देबू की माँ बोली ये तो छोटा बच्चा है, तो दूध पिलाना चाहिए। लेकिन लेखक की को पक्ष लिया दादी माँ ने। दादी माँ बोली ये लड़का थोड़े ना, ये तो बच्चा है, बच्चों को तो सब चलता है। परिवार में दुख का समय आया और दादी को छोड़कर दादाजी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। यहाँ पर दादी माँ के कुछ करुण पहलू भी सामने आते हैं और कुछ ज्ञान की बातें भी। दादा भी बहुत अच्छे थे, कर्जा बहुत सारे लोगों को दिया हुआ था, लेकिन लोग कर्जा ले लेते हैं, वापस करते समय उन्हें प्रॉब्लम होती है, समस्याएं आती हैं। अगर आप सख्ती बरतो तो जाके वो पैसा वापस करते हैं। दादाजी सबको पैसे दे देते थे लेकिन वापस लेते समय लोग बहाने बनाते थे और दादाजी पिघल जाते थे, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते थे। दादाजी की मृत्यु पर मृतक भोज देना जरूरी था। मृतक भोज का अर्थ होता है जब किसी की डेथ हो जाती है हिंदुओं में तो 10 दिन के बाद या 13 दिन के बाद हम ब्राह्मणों को और सारे रिश्तेदारों नातेदारों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाते हैं। हजारों लोगों को भोजन कराने में बहुत सारा खर्चा था। दादी माँ को पता था किशन भैया के पास इतने पैसे नहीं हैं, परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ पर एक व्यंग आता है, मृतक भोज क्यों जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया उसके नाम पर बाकी लोगों का पेट भरने से उसे कैसे सुख मिलेगा। अगर परिवार वाले ही भूखे मर रहे हैं तो कैसे एक मरी हुई आत्मा को चैन पड़ेगा। दादी माँ अपने संदूक से कंगन निकालकर किशन भैया को कहती है इसे बेच दो, परिवार की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। दादी माँ की समझदारी देखिए। आज का दिन लेखक के जिनका कितना मुश्किल दिन है, क्यों लेखक के हाथ में आया एक पत्र जिसमें लिखा है दादी माँ नहीं रही। लेखक को सामने मनहूस कौवा दिखाई देता है और चींटी की कतारें। लेखक समझ ही नहीं पाता क्या दादी सचमुच मर गई।
आपको क्या लगता है, दादी सचमुच मर गई? जो हमारे हृदय के पास हो वो कैसे मर सकता है? इस पाठ से बच्चों सिर्फ इतना सीखना, दादी दादा हमारे पूर्वज कभी नहीं मरते, उनके अनुभव हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी असली संपत्ति हमारे दादा दादी का अनुभव है, हमेशा उनके अनुभवों को अपने साथ रखना। धन्यवाद।